क्या आपने कभी एक ऐसी झील के बारे में सुना है जहां बर्फ के नीचे लाशें छुपी हों? हजारों नहीं तो सौओं में सही, पर सबकी मौत एक ही तरीके से हुई हो। 16,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे अलग, सबसे सुनसान एक झील जिसका नाम है रूपकुंड। ये सिर्फ एक झील नहीं, एक राज है। एक ऐसी जगह जहां इंसानों के कंकल बर्फ के नीचे सदियों से सो रहे हैं, और हर बार जब बर्फ पिघलती है ये लाशें फिर ज़मीन पे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मौत खुद अपना चेहरा दिखाने आई हो। 1942 में पहली बार किसी ने इन लाशों को देखा, और तब से एक राज ने जन्म लिया। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब मिलने में साइंस को भी 60 साल लग गए। और आज हम उसी रूपकुंड की कहानी को समझेंगे, जहां एक ब्रिटिश ऑफिसर के एक खौफनाक डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और थ्रिल सीकर्स को हिला के रख दिया। तो चलिए चलते हैं बर्फ के नीचे छुपे हुए उस सच की तरफ जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। साल था 1942। दुनिया एक महायुद्ध में उलझी हुई थी, लेकिन हिमालय के एक कोने में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन माधवाल एक रूटीन इंस्पेक्शन पर निकले थे। उत्तराखंड के हिमालय पहाड़ों में एक सुनसान झील रूपकुंड के पास पहुंचकर उनका ध्यान कुछ अजीब सी चीज़ों पर गया। ज़मीन पर कुछ चमक रहा था, बर्फ के नीचे कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वहाँ थी लाशें, हड्डियाँ, कंकाल, 300 से ज़्यादा इंसानों के स्केलेटन्स, सब के सब एक जैसे। कुछ के गले में माला थी, कुछ के हाथों में चूड़ियाँ, और कुछ के स्कल बिल्कुल एक जैसे टूटे हुए। ऑफिसर हैरान रह गए। ना कोई युद्ध के निशान, ना ही किसी जानवर के हमले के लक्षण। ये लोग एक साथ, एक जगह, एक जैसे घाव के साथ कैसे मर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, क्या ये किसी यात्रा के लोग थे? क्या उनका एक्सीडेंट हुआ था, या शायद किसी देवी का प्रकोप? लेकिन जब साइंटिस्ट ने डीएनए और कार्बन डेटिंग जैसे मॉडर्न टेक्निक्स लगाई, तो ये राज और भी गहरा हो गया। तो चलिए अब चलते हैं उन तथ्यों की तरफ जो इस पहेली को और भी अजीब बनाते हैं। साल 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने एक रिसर्च टीम भेजी रूपकुंड झील पर। मिशन था डीएनए एनालिसिस, कार्बन डेटिंग और फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से इस राज का सच समझना। और जो कुछ सामने आया उसने हर एक थियरी को हिलाकर रख दिया। पहली छानबीन में साइंटिस्ट ने ये पाया कि सब स्केलेटन्स एक समय के नहीं हैं। कुछ कंकाल 9th सेंचुरी के हैं और कुछ 1800s के, यानी दो अलग अलग समयों में लोगों की मौत यहाँ हुई। मतलब ये एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि रूपकुंड बार बार मौत का मैदान बना। जब डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, तब एक और हैरत अंगेज बात सामने आई। स्केलेटन्स दो अलग अलग जेनेटिक ग्रुप से थे। एक ग्रुप इंडिया के लोकल लोगों से मिलता जुलता, जैसे किसी यात्रा या परिक्रमा में आए हो। दूसरा ग्रुप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मेडिटेरेनियन ओरिजिन, शायद ग्रीस या क्रीट आइलैंड के आसपास के लोग। हिमालय की ऊंचाई में ग्रीक एंसेस्ट्री। क्या ये किसी यूरोपियन ग्रुप की सीक्रेट एक्सपीडिशन थी? क्या ये लोग ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स या कुछ और थे? साइंस भी हैरान रह गया। स्कल इंजरीज की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हुआ, इनकी मौत किसी बड़ी और भारी हेल स्टॉर्म से हुई। एक ऐसी आकाश से आई तबाही जिसमें क्रिकेट बॉल साइज के ओले गिर रहे थे, और वो भी इतने ज़ोर से कि डायरेक्टली सर पर लगकर हड्डी तोड़ दें। और सबसे बड़ी बात, किसी के पास शेल्टर नहीं था, ना हेलमेट, ना प्रोटेक्शन। यानी ये लोग नेचर के प्रकोप के सामने बिल्कुल नंगे और हेल्पलेस थे। अगर ये कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।